गुरु मंगल संयोगे भौमे दोष न विद्यते, अर्थात गुरु मंगल का संयोग हो यदि उपरोक्त भाव में, जैसे देखेंगे इस कुंडली में तो नहीं है, लेकिन यहां पर अगर आप देखें तो ये जो मंगलिक होने का भाव है, पहला, चौथा, सातवां, आठवां और नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आचार्य राजकुमार पांडे पर, जहां पर आज मैं पुनः उपस्थित हूं आपके समक्ष एक ऐसे विषय को लेकर जो समाज में प्रायः बहुचर्चित है और प्रत्येक माता पिता जिनकी संतान विवाह के योग्य हैं वह इसके विषय में जरूर जानते हैं। जी हाँ, मैं चर्चा कर रहा हूं मंगल दोष के विषय में। इस पर आपको बहुत सारी जानकारियां सर्च करने पर मिलेंगी, लेकिन प्रामाणिक जानकारी प्रायः नहीं मिलती है और मेरा प्रयास है कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको शास्त्रोक्त जानकारी प्रदान कर सकूं कि वास्तव में मंगल दोष क्या है, यह कितना भयावह है, इससे कितना डरने की जरूरत है और इसका वैवाहिक जीवन पर कितना प्रभाव पड़ता है और शास्त्र इस संदर्भ में क्या कहते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन मैं इतना पूरे विश्वास के साथ कहूँगा कि यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप किए देखेंगे तो मंगल दोष के विषय में आज आपको जो प्रामाणिक जानकारी मिलेगी उसके पश्चात आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए बिना विलंब किए शुरू करते हैं मंगल दोष और उसके प्रभाव को लेकर। जब भी मंगल जन्म कुंडली के प्रथम भाव में, जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में, जन्म कुंडली के सप्तम, अष्टम या जन्म कुंडली के द्वादश भाव में स्थित होते हैं तो ऐसा माना जाता है कि इस जन्म कुंडली का जातक मांगलिक है या मंगलिक है। और दक्षिण भारत में तो दूसरे भाव में स्थित मंगल को भी इसी श्रेणी में रखा जाता है और ऐसी मान्यता है कि सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए मांगलिक का विवाह मांगलिक के साथ ही करना चाहिए। अब ये मंगल दोष होता कैसे है, ये हम कैसे पहचानेंगे? तो आपकी स्क्रीन पर एक कुंडली भी दृष्टिगत हो रही है और यदि इस कुंडली को आप देखेंगे तो इस जन्म कुंडली में ये जो भाव है यह जन्म कुंडली का 12वां भाव है, यह जन्म कुंडली का प्रथम भाव है और यह जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव है, ये जन्म कुंडली का सप्तम भाव है और यहाँ पर ये जन्म कुंडली का अष्टम भाव है। यदि जन्म कुंडली में इस डायरेक्शन में अगर मंगल की उपस्थिति है जन्म कुंडली में लग्न अथवा राशि से तो जातक को मांगलिक कहा जाता है। दक्षिण भारत में इससे भी एक कदम आगे, यदि दूसरे घर में भी मंगल की उपस्थिति है तो जातक को मांगलिक मान लिया जाता है। तो ये तो हुई कि कोई जातक मांगलिक है या नहीं वो कैसे पहचान सकते हैं, तो वो बड़ी सरलता के साथ पहचाना जा सकता है। यदि लग्न से मंगल प्रथम भाव, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम अथवा द्वादश भाव में स्थित हैं अथवा चंद्र लग्न से इन्हीं उपरोक्त भाव में मंगल की उपस्थिति है तो जातक को मांगलिक कहा जाता है। अब इसमें अगर हम आगे बढ़ें तो हम पाएंगे कि ज्योतिष के किसी भी प्रमाणिक ग्रंथ में मंगल दोष के विषय में चर्चा नहीं मिलती है, अर्थात मांगलिक दोष की चर्चा नहीं मिलती है। लेकिन एक चर्चा जरूर मिलती है कि यदि उपरोक्त स्थिति से जन्म कुंडली में मंगल की प्लेसमेंट है, यानी अगर मैं कहूं कि मंगल जन्म कुंडली में या इन भावों में से लेकर यहां तक यदि मंगल की उपस्थिति है लग्न से अथवा चंद्र लग्न से तो जातक को मांगलिक कहा जाएगा और ऐसी स्थिति में मंगल का प्रभाव वैवाहिक जीवन पर क्या पड़ रहा है इसकी जांच जरूर होनी चाहिए। अब यदि हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो इस संदर्भ में बृहद पराशर होरा शास्त्र स्त्री जातक अध्याय का एक श्लोक है जो इस स्थिति को बहुत हद तक स्पष्ट करता है। लग्ने व्यये सुखे वापी सप्तमे अष्टमे कुजे शुभ द्रगयोग हीने च पति हंती न संशयः। अर्थात यदि किसी स्त्री की कुंडली में लग्न 12वें, चौथे, 7वें या 8वें भाव में मंगल हो तथा उन पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो, इसको अगर थोड़ा सा हम स्पष्ट करके देखें तो यदि मंगल यहाँ पर बैठे हों, मंगल यहाँ पर बैठे हों, मंगल यहाँ पर बैठे हों या इस स्थान पर हो या इस स्थान पर हो और इनके साथ कोई शुभ ग्रह भी ना बैठा हो, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो, तो शास्त्र कहते हैं ऐसी स्त्री को
वैधव्य का योग देखना पड़ता है। उपरोक्त श्लोक में केवल मंगल के अशुभ प्रभाव की चर्चा की गई है, ना कि मांगलिक दोष की चर्चा की गई है। जैसा कि आजकल हम सुनते हैं मंगलिक है, मंगल दोष है, मंगलिक से ही शादी करो, तो इस प्रकार की व्यवस्था कहीं भी शास्त्र में देखने को नहीं मिलती है। मंगल के प्रभाव की, अशुभ प्रभाव की चर्चा जरूर मिलती है। अब इसी श्लोक में स्त्री जातक अध्याय जो है होरा शास्त्र का, उसमें इसी श्लोक के बाद के 2 श्लोक में, यानी श्लोक नंबर 48 एवं 49 में इस योग के भंग होने की भी चर्चा की गई है, जिसका अर्थ है कि जिस योग में, अर्थात मंगल की इस स्थिति में जो यहाँ पर आपके सामने प्रदर्शित हो रही है कुंडली में, यानी इस स्थिति में यदि यह स्थिति बनी हुई है, तो इस योग में यदि स्त्री को पतिहंता कहा गया है, तो ऐसे ही यदि पुरुष की जन्म कुंडली में इसी प्रकार का योग बने तो उसको भी स्त्री हंता कहा जाएगा। और यदि स्त्री जाता है ऐसा पुरुष, यदि पुरुष की जन्म कुंडली में भी इस प्रकार की स्थिति बनी हो, तो यदि स्त्री हंता पुरुष का विवाह यदि पति हंता स्त्री से करवा दिया जाए तो मंगलिक दोष नष्ट हो जाता है। इसी को यहाँ पर मंगल दोष के नाम से जाना जाता है, जबकि शास्त्रोक्त कहीं भी मंगल दोष की चर्चा नहीं मिलती है। और इस प्रकार से अगर विवाह किया जाए तो मंगल का जो भी अशुभ प्रभाव है वो नष्ट हो जाता है। अब इसी में अगर हम थोड़ा आगे बढ़ें तो इन सभी बातों से जो एक बात निकल कर आती है कि यदि मंगल जन्म पत्रिका के पहले भाव में, यानी अगर हम इसको समझें तो मंगल यदि जन्म कुंडली के इस भाव में, जन्म कुंडली के इस भाव में, जन्म कुंडली के इसमें, या जन्म कुंडली के यहाँ पर, अथवा जन्म कुंडली के यहाँ पर यदि मंगल की उपस्थिति है, तो वैवाहिक संबंध स्थापित करने से पहले इसके प्रभाव की जांच जरूर कर लेनी चाहिए। और यह बात केवल मंगल के ही संदर्भ में नहीं है, बल्कि अलगाव देने वाले सभी ग्रह जैसे सूर्य, शनि, राहु, केतु के वैवाहिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, इसकी भी जांच करना जरूरी है। केवल अकेले मंगल को ही कंसिडर मत कीजिए, क्योंकि मंगल दोष ना होने पर भी वैवाहिक संबंध टूटते हैं यदि पृथकताकारी ग्रहों का प्रभाव तीव्रता के साथ जन्म कुंडली पर पड़ रहा हो तो। अब एक बात निकल कर आती है कि मंगल के दुष्प्रभाव से इतना डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं आगे इसको उदाहरण से भी सिद्ध करूंगा। मंगल के दुष्प्रभाव से इतना डरने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि यदि वर या वधू की कुंडली में से किसी की कुंडली में मंगल यहाँ पर उपस्थित हैं, तो दोनों जन्म कुंडली का सूक्ष्मता पूर्वक विश्लेषण करने की आवश्यकता है। उसके अलावा अन्य पृथकताकारी ग्रह जैसे सूर्य, शनि, राहु, केतु के प्रभाव को भी विस्तृत रूप से अध्ययन करना चाहिए, ताकि वैवाहिक जीवन पर अन्य पृथकताकारी ग्रहों का प्रभाव क्या पड़ रहा है उसको भी देखा जा सके। यदि आपको हमारा यह प्रयास तनिक भी उचित लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली फ्रेंड में, अपने रिलेटिव में इसको शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इस संदर्भ में प्रामाणिक जानकारी पहुंच सके। मिलते हैं अगले किसी नए बिंदु को लेकर, तब तक के लिए राधे राधे।